सबके घर तक स्वच्छ जल देना, अगर हम सब लोग इस योजना को बनाने में आए तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं सोचने में जाएंगे, अरे कहाँ तक कर पाएंगे, कहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं ये विफल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है, ये जो योजना जिसके बारे में भी उतारना, आज हम सब लोग जानते हैं किस तरीके से हर एक गांव में, हर एक मजरे में पाइपलाइन बढ़ रहा है, हर एक छोटे छोटे घर में टोटियां लगाई जा रही, टंकियां लगाई जा रही, और उन टंकियों के माध्यम से स्वच्छ जल हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। क्या इससे पहले कोई सरकारें नहीं थी? क्या इससे पहले कोई सरकारें काम नहीं करती थी? क्या कोई योजनाएं नहीं बनाती थी? सारी योजनाएं बनती थी, लेकिन ये सभी योजनाएं दिल्ली और लखनऊ के कमरों में बनकर बंद रह जाती थी। कहीं अखबार में आती थी, कहीं कागजों में आती थी, कहीं भाषणों में आती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सुबह बोलती है वो सबके सामने होता है, और वो हमारे क्षेत्र में भी होता है, धरातल पर उतर कर भी दिखाता है। आवास विकास योजना हुई, सबसे महत्वपूर्ण योजना। आवास विकास योजना के साथ आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ये मेरे पर्सनल तरीके से सबसे महत्वपूर्ण योजना मैं कहूंगा जो हमारे भारत देश में लागू है। हम सब लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि हमारे गांव के व्यक्ति, हमारा किसान, साथ ही साथ ऐसे कितने हमारे साथी लोग हैं जो असफल रह जाते हैं किन्हीं कारणों के कारण, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए कोई बीमारी हो जाए तो उनका इलाज कराने के लिए, इलाज तो छोड़िए, सही उचित जगह दिखा भी नहीं पाते, डायग्नोज तक नहीं करा पाते, डायग्नोज के बाद कहीं इलाज की बारी आई कि हमारे पास किसी संसाधन की कमी, कोई आर्थिक कमी। आयुष्मान भारत, हम सब लोग जानते हैं जिन जिन के पास आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जो जो आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी हैं, उनको हर वर्ष 5 लाख तक की मुफ्त सेवा मिलती है, और इस सेवा से, इस लाभ से कोई अछूता न रह जाए, इसीलिए समय समय से उसमें संशोधन भी करे जाते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं पहले नियम आया था कि 2011 की जनगणना में जिन लोगों का नाम है सिर्फ उन्हीं लोगों को ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। फिर उसके बाद संशोधन फिर लाया गया कि जो लोग 60 वर्ष की आयु से ऊपर है उनको भी आयुष्मान कार्ड धारक बनाया जाएगा। जिन लोगों के घर में 6 यूनिट या 6 यूनिट से ज्यादा है उनको भी आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, या जिन लोगों के पास अंत्योदय कार्ड है उन लोगों को भी आयुष्मान कार्ड का लाभार्थी बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड कोई छोटी योजना नहीं है, कोई छोटी योजना नहीं। सबसे बड़ा विचार, मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा सेवा का भाव इसी में कि अगर कोई हमारे घर का प्रिय जिसको हम लोग असहाय हैं, मदद करने के लिए, इलाज कराने के लिए, अगर सही समय रहते हुए उसका इलाज हो जाए, उसकी जान बच जाए, इससे बड़ा कोई सेवा का काम हो नहीं सकता। हम लोग ऋणी रहे, हम लोग ऋणी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी आदित्यनाथ जी के, जिन्होंने ऐसा सुरक्षा कवच हम लोगों को दिया है जिसके हम सब लोग आज बखान करते हुए थकते नहीं। ये सही बात है। हम कितने भाई सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो बाहर काम से गए होंगे, अन्य प्रदेशों में गए होंगे, अन्य देशों में गए होंगे, विदेशों में गए होंगे। हम सब लोग जहां जहां पे दूसरी प्रदेशों में जाकर बताते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, कि यहाँ से आए, उत्तर प्रदेश में यहाँ से है, वहां से, किन भावना से हम लोगों को देखा जाता, किस नजरिए से हम लोगों को देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश के लोग कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश का काम करने का तरीका कैसा होगा। उत्तर प्रदेश की गिनती 2017 से पहले बीमारू राज्यों में हुई थी, बीमारू राज्यों में होती थी, गुंडा राज के राज्यों में होती थी, जहां पर हम सब लोग जानते थे कि आज हम सब लोग जिस तरीके से आज निश्चिंत हैं कि हमारी बहन बेटियां कहीं पढ़ने जाएंगी, हमारी घर की बहन बेटियां कहीं पढ़ने जाएंगी, और पढ़ने के बाद इस स्वतंत्रता, इस सुरक्षा में पढ़ने जाएंगी, उस सुरक्षा में आगे बढ़कर काम करने जाएंगी, अपना भविष्य बनाएंगी, अपने परिवार को मजबूत करेंगी, तो आज हम सब लोग निश्चित कि हाँ वो बाहर काम करने जा रही हैं तो उनको कोई परेशान करने का काम नहीं करेगा, उनको कोई छेड़ने का काम नहीं करेगा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है उनकी तरफ नजर डाल के। हम सब लोग बेखौफ है कि आज हमने अपने खेत में अगर हम लोगों ने जुताई करी है, अगर आज हम लोगों ने बीज बोया, तो कल को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता कि जो इस पे कब्जा कर ले, हमारे हक की कमाई, हमारे हक का पसीना कोई अपने पसीने, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उन्होंने सुरक्षा का कवच आप हम लोगों के बीच दिया। साथ ही साथ मैं ऋणी रहूंगा पूरे सिख समाज का, पूरे अपने साथी भाइयों का। आज जिस तरीके से
हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे पूरे उत्तर प्रदेश भर में जिस तरीके से सनातन धर्म को वापस अपनी जगह देने का काम करा है, वापस उसे उसी तरीके से जो उसका पौरुष था, जो उसका नाम था, उसे देने का काम करा है, उसको वापस जीवित करने का काम करा है, उसमें सबसे बड़ा सहयोग आपका भी। आप सभी को हम सब लोग धन्यवाद करते हैं, आपके दिलेरी को नमन करते हैं। नहीं भूल सकते जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार करा जा रहा था, तब हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको शरण देकर उनके सम्मान की, उनके धर्म की रक्षा करी। नहीं भूल सकते जिस तरीके से जब अयोध्या में राम मंदिर जब कार्य चल रहा था, तब उस समय जब नरसंहार चला, जब विवाद हुआ, तो उस समय जो सबसे पहला FIR लिखा और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई, हमारे निहंग भाई थे, निहंग संत ही थे, निहंग सरदारी थे, जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर और सबसे पहले मुकदमा उन पर लिखाएगा। ये पूरा देश, ये पूरा उत्तर प्रदेश, ये पूरी सरकार आप सभी के शौर्य, आप सभी के सेवा के समर्पण को नमन करती है, आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करती है। लेकिन आज हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि जहां पर विकास कार्यों की नदी लगी हुई, विकास कार्यों की गंगा बह रही है, जहां पर कोई योजना आती है, कोई ये देखकर नहीं दी जाती है कि इस जाति समुदाय का है, इस धर्म विशेष का है, या कोई अगड़ा है, पिछड़ा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आज कोई बता दे कि कोई योजना आई हो, उसको जाति विशेष से जोड़कर दिया जा रहा है, या भाई भतीजे की राजनीति से जोड़कर दिया जा रहा है। कोई आज ये नहीं बता सकता कि जाति भेद के साथ कोई लाभ दिया जा रहा है। आज हम सब लोगों को सोचने की ये जरूरत है कि हम लोग अपने उत्तर प्रदेश को, अपने भारत देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। या तो हम लोग उसी ओर लेके जाएं, बीमारू राज्य की तरफ, या फिर जिस तरीके से आज हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान एक उत्तम प्रदेश की तरह हुई है, उसी उत्तम प्रदेश को उत्तीर्ण प्रदेश बनाने का आज हम लोग काम करेंगे। इसमें आप सभी का सहयोग की जरूरत है, आप सभी के साथ की जरूरत है। आज सभी से निवेदन करूंगा, अमृतपाल भैया की तरफ से जो बैठक लगाई गई है, जिसमें आज हम सब लोग शरीक हुए हैं, अरे आज जो हम सब लोगों ने अपना मन रखा है, इस मन को एक कर आज जो विचार आज हम सब लोग लेके जाएंगे, आज जो हम लोग ये संदेश लेकर जाएंगे, इस संदेश को और बल देने का काम आप सब लोगों के सहयोग व आशीर्वाद से। आज आप लोगों से एक और विनती करूंगा कि अपना आशीर्वाद कमल के निशान पर पुनः बनाए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर इस भारत देश को और मजबूत और टिकाऊ सरकार देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश पर कौमी चौपाल के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित होना पड़ा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय विधायक अमन गिरी जी, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि माननीय वीरेंद्र भूषण जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी सम्मानित साथियों। भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तुलना में चुनाव में ही नहीं, पूरे वर्ष आप सबके बीच जाकर अपने द्वारा किए गए कार्यों और उन कार्यों में क्या कमी दिख रही है, आप लोगों के द्वारा अन्य और कौन से कार्य आवश्यक हैं, यह जानने के लिए ही इन चौपालों का आयोजन अपने पार्टी नेतृत्व के द्वारा मंडल, ग्रामीण स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर निर्देशित करके कराती रहती है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत कड़ी संगठन की जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके माध्यम से आप सबके बीच आने का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसे अल्पसंख्यक चौपाल का नाम दिया जा रहा है। साथियों, किसी घर को बनाने में, उसे आगे बढ़ाने में जैसे सभी छोटे बड़ों के दायित्व निर्धारित होते हैं और सबको अपने अपने स्तर पर वो कार्य करने पड़ते हैं, तभी वो जाकर घर कहीं आगे बढ़ पाता है, तरक्की करता है। ऐसे ही पार्टी के इन अनुषांगिक संगठनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो या छात्र संगठन हो, सभी मिलकर के पार्टी को एक ताकत देने का काम करते हैं।
अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से इस देश में अल्पसंख्यकों के द्वारा इसके बाद इसी क्रम में सतनाम सिंह जी विधायक जी का माल्यार्पण। इसी क्रम में गुरप्रीत सिंह जी गौरा जी ब्लॉक प्रमुख जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में इकबाल सिंह जी जवाहर चाचा का स्वागत करेंगे। इकबाल सिंह जी। इसी क्रम में अमरीक सिंह जी श्री धीरेन्द्र सिंह जी का जो है स्वागत करेंगे मंडल। निशांत सिंह जी भक्तापुर। अंग्रेज सिंह जी भक्तापुर हमारे। संख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से संयोजित कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सभी के चहेते यशस्वी युवा विधायक आदरणीय अमन गिरी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन स्वागत माननीय मुख्य अतिथि जी का। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मंच पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे यशस्वी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय वीरेंद्र भूषण राज जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं सद्दाम शाह जी और उनके महामंत्री जो बड़े ही यशस्वी हैं और सिख समाज से हैं और जिनका स्नेह हमें बराबर और सहयोग मिलता रहता है, भाई अमृतपाल सिंह जी, आप दोनों का स्वागत है, वंदन है। मंच पर उपस्थित हम सबके वंदन, अभिनंदन है। हमारे मंच पर उपस्थित पीछे की श्रेणी में कश्मीर सिंह जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वह सम्मानित साथीगण, मैं सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ। सम्मुख बैठे हुए हमारे सिख समुदाय के बुजुर्गवार सभी को सादर प्रणाम। युवा साथी आप सभी का हार्दिक स्वागत और हमारे मंडल टीम से उपस्थित भैया सतीश गौतम जी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मीडिया की तरफ से सम्मुख हमारे भाई अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि विदित है, आगामी लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए, क्योंकि जब चुनाव होता है, जब बरसात होती है तो मेढक निकल कर टर टोंगे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको आप सबने आशीर्वाद दे करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। विश्व की सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई है, 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी, वो एक दो लोगों से नहीं बनती। हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब के लोग इस पार्टी संगठन में अपना निरंतर योगदान देते चले आए और जिसका परिणाम है कि आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की, राज्य की, दोनों जगह सरकारें। आज इन सरकारों ने एक नया आयाम, एक नया पैमाना भारतवासियों के सम्मुख रखा हुआ है। समस्त भारतवासी आज भाजपा की सरकार में अपने आप को सुरक्षित, संरक्षित और विकसित महसूस कर रहे हैं। आज हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसने नागरिकों की सुरक्षा। कैसा क्या माहौल है? हम निकलेंगे, हम लोग सोच रहे थे शाम को आने के लिए आपके पास। स्वागत है, किसी दिन भी आए। आज चले 7 बजे तो चले नहीं, जब आप फ्री आज खाली है, 5 बजे चले। चलिए हम लोग आते हैं। कुछ विशेष हो तो बताएं। नहीं, वही बात। चलिए वही बैठ। बाकी सब ठीक है। काम कल से सब कर लिया हो, अब निकल गया हूँ। क्या तैयारी? चुनाव गया, कुछ बताओ। हमारा सब रेडी है। रोड तैयार हुई कि ना? बिल्कुल सब रेडी। पूरी तैयार हुई? मेन वाले भी आपकी तैयार है। 10 से 12 तक इसका टेंडर बढ़ जाएगा। आपकी रियासत कृपा है।
10 से 12 तक इसका भी टेंडर पड़ जाएगा यूपी से। या कुछ कहना चाह रहे थे हमारे हैं? हाँ, यही कही। कहना चाह रहे हैं ये हमारे गांव से बुल्हिया बाउंड्री तक हाँ हाँ एक बार बताया चाचा हमारे जवाहरलाल वर्मा जी, हम सभी आप लोगों का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और अब जो है इसी क्रम में माननीय मुख्य अतिथि विधायक जी जो है सरकार की चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। और ठीक है सब प्रधान जी यहाँ पर जी, ये तो बड़ा जंगल से होके रास्ता है इसका तो। ठीक है, नहीं खत्ती नहीं हाँ ये इधर से रास्ता है। अच्छा इधर से जंगल के उधर तक जो लग जाए तो उतना ही बस दिक्कत है, ज्यादा जो यहाँ तो जंगल वाली बाकी ऐसे रखो तो बता दो ये रहेगा ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। क्या है उसमें दिक्कत क्या है? कितना है? 400 मीटर है। चाचा हमारे जवाहरलाल वर्मा जी, हम सभी आप लोगों का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और अब जो है इसी क्रम में माननीय मुख्य अतिथि विधायक जी जो है सरकार की चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। और ठीक है सब प्रधान जी यहाँ पर जी, ये तो बड़ा जंगल से होके रास्ता है इसका तो। ठीक है, नहीं खत्ती नहीं हाँ ये इधर से रास्ता है। अच्छा इधर से जंगल के उधर तक जो लग जाए तो उतना ही बस दिक्कत है, ज्यादा जो यहाँ तो जंगल वाली बाकी ऐसे रखो तो बता दो ये रहेगा ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। क्या है उसमें दिक्कत क्या है? कितना है? 400 मीटर है। आपका भाषण व व्यक्तित्व हम सभी लोगों को प्रेरित भी करता है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को। आज इस अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में हमारे बीच उपस्थित ब्लॉक बिचवा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री भूषण जी, हमारे चाचा व हमारे प्रतिनिधि श्री जवाहर वर्मा जी, हमारे साथ गोला से चल के आए हुए हमारे गुरु व पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे श्री के शुक्ला जी, हमारे भाई श्री अमृतपाल जी, हमारे साथ ही उपस्थित हमारे परिवार के पुराने सदस्य और पिताजी के बहुत ही पुराने मित्र श्री निशांत सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री कश्मीर सिंह बिट्टू अंकल, बीडीसी श्री सद्दाम जी, जीत सिंह जी, श्री गुरवेद सिंह जी, श्री गुरप्रीत सिंह जी, श्री गुरपूरन सिंह जी, श्री गुरविंदर सिंह जी, श्री विक्टर सिंह जी, श्री हीरा सिंह जी, श्री हरि सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री कुलबीर सिंह जी, हमारे बीच ही उपस्थित ग्राम सभा के पूर्व प्रधान श्री गया प्रसाद राठौर जी, श्री कुलविंदर सिंह जी, श्री आशीष राज जी, श्री सुखविंदर सिंह जी, हमारे बिचवा मंडल के मंडल अध्यक्ष अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं श्री धीरेन्द्र सिंह जी, संजय भैया, हमारे रमेश वर्मा जी, नीरज सिंह जी, रोहित भाई और सभी सम्मान्य व गणमान्य व्यक्तियों का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। हालांकि जब जब सिख समाज की बैठक होती थी, मुझे याद है कि जब पिताजी हुआ करते थे वो कभी भाषण देने से हमें हमेशा हिचकिचाते थे। और भाषण क्योंकि इसलिए नहीं देते थे क्योंकि भाषण सभाओं में दिया जाता है, एक बात एक रखने का उनका तरीका अलग था। परिवार में जब बैठते हैं तो आराम से बैठते हैं, बातों से कोई भाषणबाजी नहीं। अभी याद है हमें, जब हम अभी कुंभी ब्लॉक में थे
तो वहां पर आप लोगों ने वैसा 6 सभाएं एक दिन की लगा रही। आखिर में हमारे बड़े भाई हैं सुखविंदर सिंह जी, उनके घर पे हम सब लोग जाके बैठे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बारिश होने के बावजूद हम लोग पूरे सभा हुआ करके एक कमरे में बैठे। वहां पे कोई भाषणबाजी कुछ नहीं, सभी लोग एकत्रित होकर बढ़िया चाय नाश्ता आराम से हम लोगों ने करा। लेकिन जिस तरीके से एक परिवार के रूप से, जिस तरीके से पिताजी का जातिगत जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 2000 से 2500 ही गिरी समाज से, गोस्वामी समाज से लोग। लेकिन जब भी कहीं भी कोई बात आती थी, कहीं भी कोई ऐसी बात आती थी, यहाँ से लेकर चाहे हमारा 96 से लेकर 12 तक ये क्षेत्र ना भी रहा, हमारे बसलीपुर से लेकर मालपुर तक, मालपुर से जब हैदराबाद में थे तब भी जितना भी हमारा क्षेत्र हमारे परिवार की तरह, हमारे परिवार के तरीके से जब भी कोई मुसीबत आती थी हम पर या उन पर, हम सब लोग एक साथ सीना तान कर उस चट्टान की तरफ खड़े होते थे। आज इस बैठक में हम सब लोगों को कुछ विचार करने की जरूरत है। विचार करने की जरूरत है, आपस में एक मन बनाने की। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा आयोजित यह कौमी चौपाल और इस चौपाल में मौजूद हम सबके प्रिय सम्मानित विधायक माननीय अमन गिरी जी, निशान सिंह जी, बिट्टू भैया, दिनेश राठौर जी, संदीप सिंह जी, वही चौपाल में मौजूद यहाँ के सभी सम्मानित हमारे अग्रज व साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय हमारा देश विषम परिस्थितियों, जो कि अभी हमारे कुछ समय पहले, उसके बाद हमारे पूरन सिंह जी, साथ ही हमारे भाई अमृतपाल सिंह, प्रमुख जी का स्वागत करेंगे। निशान सिंह जी, प्रमुख जी, धन्यवाद आपको। मीरा सिंह जी हमारे, सुखविंदर चाचा विधायक जी का स्वागत करेंगे। निशान सिंह जी, सुखा सिंह चहल बीडीसी जी, आशीष राज जी, यहाँ आज धन्यवाद आपको। गुरुद्वारा जो है यही कहा कर दिया। बलविंदर सिंह जी हमारे विधायक जी का जी स्वागत करेंगे। एक बार ऊर्जावान जय घोष। भारत माता की। आज कौमी चौपाल कार्यक्रम के मंच पर हम सौगात देने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग से हृदय से जुड़े रहने वाले करिश्माई शख्सियत के स्वामी, भारतीय जनता पार्टी से अत्यंत लोकप्रिय कर्मठ ऊर्जावान माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान अमन गिरी जी, मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह हम क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे लोकप्रिय माननीय विधायक जी का पदार्पण मैं आप सबकी ओर से और अपने विकास खंड बिजवा के क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से माननीय विधायक जी के लिए दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा।
अगर हाथ में होता तो आप पर विराजमान, जिनसे मिलने का जब कभी भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो एक नई ऊर्जा का जागरण अपने आप स्वतः होता है। ऐसे ही कहते हैं सारे दुनिया का प्रकाश और अंधेरे में आशा की किरण जो हमें जीवित रहने की ताकत देती है। ऐसे ही सेवानिवृत्त सम्मानित अध्यापक आदरणीय के शुक्ला जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि आदरणीय जवाहरलाल वर्मा जी, आज के कार्यक्रम के मंच पर विराजित जिला मंत्री आदरणीय अमृतपाल सिंह जी, हमारे सम्मानित बीडीसी साथी एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री आदरणीय सद्दाम जी, आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान पूर्व जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय कश्मीर सिंह उर्फ बिट्टू भाई, मंच पर विराजमान श्रीमान दिनेश राठौर जी, श्रीमान पूरन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे श्रीमान निशांत सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान अंग्रेज सिंह जी, श्रीमान जीत सिंह जी, श्रीमान गुरमेश सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी और आज की इस सभा में उपस्थित श्रीमान जलाल अहमद जी, जो हमारे सुख दुख के साथी भी हैं और बहुत लंबे समय से हमें लगता है 40-45 साल से हमारे परिवार से, उनके परिवार से घरेलू संबंध रहे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं और कार्यक्रम का खूबसूरती से संचालन कर रहे हमारे सम्मानित बीडीसी, सभा में एक चीज मैं भूल गया, हमारे बहुत ही प्रिय सम्मानित बीडीसी साथी आशीष कुमार जी हैं, आपका भी स्वागत है। मैं आप सभी का विजुआ प्रमुख की ओर से आज के इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी के सुनहरे भविष्य की ईश्वर से मंगल कामना करता हूं। जनता पार्टी की जो सोच है, जो सिद्धांत है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, दुनिया में सम्मान मिलता। जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, जिस भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित हुई, जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार, जिस भारत में हर एक तबके को मिला और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव, न जाति, न मत, न मजहब, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्ष के अंदर इन योजनाओं का लाभ। उसके बाद हमारे पूरन सिंह जी, साथ ही हमारे भाई अमृतपाल सिंह, प्रमुख जी का स्वागत करेंगे। निशांत सिंह जी, प्रमुख जी, मीरा सिंह जी, हमारे सुपेंद्र चाचा विधायक जी का स्वागत करेंगे। निशांत सिंह जी, सुखा सिंह चहल बीडीसी जी, आशीष राज जी, यहाँ आ जाओ। धन्यवाद आपको। गुरुद्वारा जो है यही कहा कर दिया।
बलविंदर सिंह जी हमारे विधायक जी का भी स्वागत करेंगे। एक बार ऊर्जावान जय घोष। भारत माता की। आज कौमी चौपाल कार्यक्रम के मंच पर हम सौगात देने वाले समाज के प्रत्येक वर्ग से हृदय से जुड़े रहने वाले करिश्माई शख्सियत के स्वामी भारतीय जनता पार्टी से अत्यंत लोकप्रिय कर्मठ ऊर्जावान माननीय विधायक आदरणीय श्रीमान अमन गिरी जी, मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह हम क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे लोकप्रिय माननीय विधायक जी का पदार्पण मैं आप सबकी ओर से और अपने विकास खंड बिजुआ के क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से माननीय विधायक जी के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। अगर हाथ में होता तो आप पर विराजमान जिनसे मिलने का जब कभी भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो एक नई ऊर्जा का जागरण अपने आप स्वतः होता है। ऐसे ही कहते हैं सारे दुनिया का प्रकाश और अंधेरे में आशा की किरण जो हमें जीवित रहने की ताकत देती है। ऐसे ही सेवानिवृत्त सम्मानित अध्यापक आदरणीय के शुक्ला जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि आदरणीय जवाहरलाल वर्मा जी, आज के कार्यक्रम के मंच पर विराजित जिला मंत्री आदरणीय अमृतपाल सिंह जी, हमारे सम्मानित बीडीसी साथी एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री आदरणीय सद्दाम जी, आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान पूर्व जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय कश्मीर सिंह उर्फ बिट्टू भाई, मंच पर विराजमान श्रीमान दिनेश राठौर जी, श्रीमान पूरन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे श्रीमान निशांत सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान अंग्रेज सिंह जी, श्रीमान जीत सिंह जी, श्रीमान गुरमेश सिंह जी, गुरप्रीत सिंह जी और आज की सभा में उपस्थित श्रीमान जलाल अहमद जी, जो हमारे सुख दुख के साथी भी हैं और बहुत लंबे समय से हमें लगता है 40-45 साल से हमारे परिवार से उनके परिवार से घरेलू संबंध रहे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं और कार्यक्रम का खूबसूरती से संचालन कर रहे हमारे सम्मानित बीडीसी, सभा में एक चीज मैं भूल गया, हमारे बहुत ही प्रिय सम्मानित बीडीसी साथी आशीष कुमार जी हैं, आपका भी स्वागत है। मैं आप सभी का बिजुआ प्रमुख की ओर से आज के इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए भी अभिनंदन करता हूं। आप सभी के सुनहरे भविष्य की ईश्वर से मंगल कामना करता हूं। जनता पार्टी की जो सोच है, जो सिद्धांत है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, दुनिया में सम्मान मिलता। जिस भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, जिस भारत की आंतरिक सुरक्षा आज पूरी तरह सुरक्षित हुई, जिस भारत ने सुशासन का स्वाद आजादी के बाद पहली बार, जिस भारत में हर एक तबके को मिला और गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव, न जाति, न मत, न मजहब, हर व्यक्ति को, वह गांव का हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, युवा हो, समाज के हर तबके को जिस रूप में पिछले 10 वर्ष के अंदर
इन योजनाओं का लाभ